नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज M2 का पेपर था बच्चों का और ये पेपर मेरे को एक कैंडिडेट ने सेंड किया है बैच S22 का। पेपर बहुत इजी था और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनमें जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ये तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को चलिए शॉर्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस को मैं थोड़ी लेट में सॉल्व करूंगा, पहले मैं आपको इजी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो मेरे पास पहले से बने हुए हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन था जिसमें कि आपको एक टेबल बनाना था। सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि क्लास 6 का टेबल है, 5 दिन का बनाना है, 8 पीरियड्स होने चाहिए और उसमें एक लंच का ब्रेक भी होना चाहिए। टेबल में रो, कॉलम, स्पैन और इत्यादि का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो देखिए ये HTML का सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे मैंने यहाँ पर H1 हेडिंग दे रखी है। आप इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। एक टेबल बनाया है और टेबल के बॉर्डर 5 दिया गया है और इसमें हम लोगों ने एक टेबल रो शुरू की है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने टेबल की सभी की कांस्टेंट विड्थ दी है। इसमें पहला कॉलम है जिसमें कि आप लोगों का डे है। सेकंड कॉलम जो है इसमें 1 2 3 4 ये सारे उसके क्लास के पीरियड है, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पर्टिकुलरली इतने 8 पीरियड चाहिए या 7 पीरियड चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। फिर सेकंड रो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पूरे के पूरे अलाइनमेंट दिए गए हैं, सेंटर किया गया है और उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने और हाँ, मैथ इंग्लिश ये सारे उसमें भरे हैं सेकंड वाली रो में। थर्ड फोर्थ बस एक बार आप बना लीजिए, उसके बाद कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, ये चेंज कर दीजिए। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा सिंपल सा आउटपुट भी है इसका और इंटरेस्टिंग भी है। हमने कॉलम और रो स्पैम का भी इस्तेमाल किया। ये देखिए ये रहा, ये पूरा बन गया। यहाँ पे सारी हम लोगों ने रो स्पैम कर दी हैं, इधर पे हम लोगों ने कॉलम स्पैन कर दिए हैं और इस तरीके से ये कितनी आसानी से तैयार हो गया है। तो ये बेस्ट है, आप लोगों के लिए इजी है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोडिंग हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जिन लोगों ने हमारा ऐप ICE एकेडमी डाउनलोड कर रखा है तो उनको पता होगा कि हमारे ऐप में प्रैक्टिकल और M2 के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये सारे कोडिंग्स यहाँ पर देखिए, जैसे आज M2 का पेपर है तो M2 के पेपर्स में जो ओल्ड पेपर है उस पर मिल जाएगा। मैं आपको M1 वाले में दिखा देता हूँ। कल M1 का पेपर हुआ था तो M1 वाले पेपर्स में अगर आप चेक करेंगे तो कल वाले 2 प्रैक्टिकल्स के मैंने वीडियो सॉल्यूशंस भी बनाए थे, नेट पे भी डाला था और उसकी कोडिंग भी मैंने इसमें डाल दी है ताकि आप लोगों को कोडिंग में दिक्कत ना हो। तो आप इस केस पेपर में जाएंगे, देखिए न्यू प्रैक्टिकल वाले में जाइएगा। सेम आपको अगर आपने फुल कोर्स लिया है उसमें भी आपको ये दिखाई देगा और इसमें चेक करेंगे तो ओल्ड पेपर्स में आपको दिखाई दे जाएंगे और ओल्ड पेपर्स के अंदर ये रहा जुलाई जनवरी 23 और कल वाले दोनों ये है और उसके PDF भी है, तीनों के 3 3 क्वेश्चंस थे। तो आज वाले के भी मैं आपको सॉल्व करके अपडेट कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें सिंपल सा प्रोग्राम था और ये था HTML में 2 नंबर्स यूजर से लेने हैं और एक फॉर्म बनाना है और जावास्क्रिप्ट की मदद से फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। एक्चुअली फैक्टोरियल में 2 नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 2 नंबर फिलहाल इन्होंने 2 नंबर की यूज़र क्या करेगा, फैक्टोरियल जैसे 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 इनपुट करा लीजिए और उसका आउटपुट निकल कर आ जाए फैक्टोरियल के फॉर्म में। इसमें रिकर्शन का इस्तेमाल होगा। तो मेन जो है वो ये कंसेप्ट है। एक फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें हमने फैक्ट की वैल्यू 1 रखी है और 1 से लेके नम तक जाएगी वैल्यू और हर बार फैक्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी पिछले वाले से और आखिरी में फैक्ट। नम कौन है, नम यूज़र देगा। तो इसके लिए एक सिंपल यूज़र से इंटरफेस ले लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बटन एक्टिव किया है और जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई ID, यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो नम में जाकर स्टोर हो जाएगी और उसका फैक्टोरियल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका भी आउटपुट मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके का है, आपको कोई नंबर डालना है, जैसे आपने नंबर डाला 5, सबमिट किया तो 5 का फैक्टोरियल आपके स्क्रीन पर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट का वो प्रोग्राम्स जो कि सिंपल अर्थमेटिक पर बेस्ड है। 2 नंबर यूजर से लेने हैं और उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडल सब कुछ है। बेसिकली पूरा कैलकुलेटर है ये। तो ये भी हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है। मैंने आपको सिंपल से 2 नंबर का बता देता हूँ, बाकी आप इसी से आसानी से निकाल लेंगे। इसमें मेन बस वही है कि यूज़र से इनपुट ले लीजिए। 2 नंबर्स यूज़र से इनपुट करा लिया हम लोगों ने और जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यूज़र ने पहला नंबर डाला फर्स्ट, उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर डाला। क्लिक इवेंट्स के लिए हमने ऐड वाले बटन को क्लिक करेगा तो सीधा ऐड वाले फंक्शन पे पहुंच जाएगा और ये दोनों नंबर्स ऐड होकर सम में स्टोर हो जाएंगे और सम वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और MUL में जाके सेव हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। जब मैं इसको आउटपुट दिखाऊंगा
तो आपको पूरा आउटपुट में क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे होंगे कि आप लोगों के यहाँ पे दो नंबर डालिए, मैंने डाली है 10 और 5। अब मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखिए ऐड आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन आया था कि आप लोगों को इसी में और ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल। वैसे जब मैंने क्लासेस नॉर्मल नहीं थी तो आप लोगों को एक पूरा का पूरा एक वीडियो दिया था जिसमें बकायदा कैलकुलेटर बना के दिखाया था, उसमें ये सब है। तो बच्चों ये सारे तीनों क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशन में मैंने सेव कर दिए हैं, आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिए। नेलेट ने इस बार के इस पेपर में बहुत ही सिंपल से पुराने क्वेश्चन ही रिपीट कर दिए हैं, तो आई थिंक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, ताकि आप लोगों की कोई भी प्रैक्टिकल मिस ना हो।